अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे हमारे पास पल्मोनरी लंग हमने जो है वो मॉड्यूल में शुरू करना है और उसकी हम जो है वो करेंगे हमारे पास पैथोलॉजी की स्टार्ट। तो इट विल बी अ गोइंग ऑफ अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जिसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, लंग की पैथोलॉजी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है इज़ द मोस्ट बेसिक टॉपिक, जिसको हम कहते हैं हमारे पास एटिलेक्टेसिस होता है। अब हमारे पास एटिलेक्टेसिस की बात करें और हमने साथ में एटिलेक्टेसिस के हमने देख लिया है कि हम कंसोलिडेशन को भी देख लेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये ज़्यादा टर्म्स जो कि हम नॉर्मली काफ़ी सारी सुनते रहते हैं रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस हमारे पास क्या होता है, प्रीवियसली इन्फ्लेटेड बलून्स आर डिफ्लेटेड, ठीक है। कि ऑलरेडी हमारे पास जैसे देखो, अगर बिलफर्ज हमने कोई भी एक गुब्बारा है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से ना फुला लेते हैं, हमारे पास गुब्बारा होता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास होता है कि कहीं पे ना, मतलब ऐसे कभी कभार हमारे पास हो रहा होता है कि इसमें सुराख भी नहीं होता इतना, लेकिन मतलब ना कुछ ऐसे हो जाता है, हल्की हल्की कहीं से हवा निकल रही होती है, लेकिन यहाँ से आप उसको खोल भी नहीं सकते, तो वो एक बेचारा यूँ करके कुछ ऐसा हमारे पास जो है ना वो बन जाता है। तो इसमें हमारे पास सेम होगा कि प्रीवियसली हमारे पास इन्फ्लेटेड होंगे, ठीक है, बलून्स, वो हमारे पास अब क्या हो गए, डिफ्लेटेड हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास कॉज है, ठीक है। तो एटिलेक्टेसिस इज सिंपली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोलैप्स हो रहा होता है हमारे पास लंग का या एल्वोलाई का हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है, ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी अदर कॉज की वजह से, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जो एटिलेक्टेसिस होती है वो हमने जो है वो दो में किया हुआ है। एक हमारे पास होती है नियोनेटल और एक हमारे पास होती है एक्वाइर्ड। नियोनेटल हमारे पास जो है वो उसमें ये होता है कि हमारे पास समझो बलून्स कभी इन्फ्लेट हुए ही नहीं, ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत थोड़े से इन्फ्लेट हुए, वो हमारे पास नियोनेटल होती है। ये हमारे पास सर्फेक्टेंट अगर हमारे पास कम होता है तो उसके अंदर हमारे पास हो रही होती है। अब हम देखो, अगर हमारे पास जो है वो ये एक लंग है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये प्राइमरी ब्रोंका आ रहा है, फिर ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं एंड ऑल द स्टफ हमारे पास आके ये हमारे पास है एल्वोलाई। अगर ये हमारे पास जो है वो एल्वोलाई कभी ये इतना अच्छा खासा इन्फ्लेटेड एल्वोलाई अच्छा खासा भरा है, ठीक है, और ये एल्वोलाई हमारे पास इन्फ्लेट ही नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो अगर हमारे पास बिल्कुल नियोनेटल है और हमारे पास सर्फेक्टेंट कम है, तो सारे ही हमारे पास एल्वोलाई इस तरीके के छोटे छोटे रहेंगे ना, कोई भी हमारे पास इन्फ्लेट ही नहीं कर पाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा कि लंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कम हो जाएगा। या अगर हमारे पास एक्वाइर्ड भी है तो एक्वाइर्ड में भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एल्वोलाई जब छोटे होने लग जाएंगे तो हमारे पास लॉस होगा, लंग का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में लॉस होने वाला है। अब हमारे पास हम कहते हैं इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें क्या फेस करनी पड़ती हैं कि मिसमैच हो जाता है वेंटिलेशन वर्सेस परफ्यूजन का। क्योंकि हमारे पास देखो, ये हमारे पास लंग है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एल्वोलाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर जो भी एल्वोलाई होगी वो हमारे पास जो है, जो भी एयर होगी इस एल्वोलाई में, वो तो हमारे पास ब्लड के अंदर चली जाएगी, एक्सचेंज कर लेगी, और उसके बाद ये हमारे पास वैसे भी डिफ्लेट हो गया। जो भी थोड़ी सी एयर थी वो हमारे पास नहीं है, ये अब इसका साइज छोटा हो गया, जो एयर थी वो भी हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई है, और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो अच्छे से हमारे पास एयर जो है वो आ भी नहीं पा रही, तो वेंटिलेशन हमारे पास बिल्कुल सही नहीं होगी, जबकि परफ्यूजन हमारे पास नॉर्मल होगी। लेकिन इस वजह से भी वेंटिलेशन परफ्यूजन का मैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, सिस्टमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास बढ़ जाएंगे। जबकि हमारे पास अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एयर है वो हमारे पास डिस्प्लेस हो जाती है बाय फ्लूइड या एनी अदर सब्सटेंसेस। यानी यहाँ पर हमारे पास जो एल्वोलाई के अंदर एयर थी ना, वो हमारे पास उसमें क्या आ गया, उसकी जगह हमारे पास वहाँ पे फ्लूइड वगैरह आ गया, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं हमारे पास ये जो एरिया हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, उसमें हमारे पास जब हम गुब्बारे में हवा की जगह पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉल्यूम, लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम हमारे पास नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या थी, वो गुब्बारा सुकर गया है, ठीक है ना। जब हम हवा निकाल देंगे तो वो गुब्बारा सुकर जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि उस हवा की बजाय उसमें पानी डाल दिया है, तो उस वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास कम नहीं होगा। ये हम कहते हैं किस किस डिजीज़ में हो सकता है, तो हम कहते हैं इसको हम कह सकते हैं हमारे पास नमूनिया में हो सकता है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में हमारे पास हो सकता है। नमूनिया अगर होगा तो इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन में पस जो है वो हमारे पास एयर की जगह आ जाएगी। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में हमारे पास ट्रांसुडेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ट्रॉमा है, कोई भी हैमरेज है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन है, तो ठीक है। कंसोलिडेशन एटिलेक्टेसिस में क्या है, हमारे पास कोलैप्स है, इसमें हमारे पास जो एयर है वो हमारे पास बिल्कुल निकल गई है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर जो भी थी, क्योंकि देखो ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो उसके बाद जो भी एल्वोलाई में एयर थी वो हमारे पास जो है वो क्या चलेगी, वो उसकी गैस एक्सचेंज हो गई, उसके बाद हमारे पास एयर नहीं आ रही है, हमारे पास जो एल्वोलाई है वो सुकर गए हैं, बलून्स हमारे पास डिफ्लेटेड हो चुके हैं। जबकि कंसोलिडेशन में वो जो एयर है वो हमारे पास रिप्लेस हो चुकी बाय एनी अदर सब्सटेंसेस लाइक फ्लूइड और पस और ब्लड, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने कहा है कि हमारे पास जो एटिलेक्टेसिस होती हैं वो हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। वन इज़ रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस, सेकंड वन इज़ कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस एंड थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस, ठीक है। तो अगर हम रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास सिंपली जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन होने वाली है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास ब्रोंकाई की या हमारे पास ब्रोंक्यूल्स की जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी एल्वोलाई में जो भी एयर थी वो तो हमारे पास ट्रैप हुई है, वो जो ट्रैप एयर थी वो तो हमारे पास एब्जॉर्ब होगी बाय द ब्लड, और फिर हमारे पास जो एल्वोलाई वाला जो ये पार्ट था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली रेजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस जो हमें अभी तक हम जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एटेलेक्टेसिस में हमने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पार्शियल नहीं होगी। देखो अगर पार्शियल है तो फिर तो एयर आती जाती रहेगी ना, तो ये फिर हमारे पास कोलैप्स नहीं कर पाएगी। जब भी हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तभी हमारे पास हो जाएगी। हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो मीडिएस्टिनम जो है वो हमारे पास मूव कर जाएगा टूवर्ड द एटेलेक्टेटरी लंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है कि वहाँ पर लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम है। ठीक है, इसको मैं मीडिएस्टिनम में हमारे पास जो है ना वो हार्ट, ट्रैकिया और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे हमारे पास कैसे एटेलेक्टेटरी लंग की तरफ मूव कर जाना है। क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 लंग हैं। ठीक है, बिल फर्स्ट हमारे पास ये वाला जो लंग है ना उसमें एटेलेक्टेसिस होगी, तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास मीडिएस्टिनम कहाँ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा। जबकि अगर हम दूसरी टाइप देखें जो हमारे पास कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है बाहर से जो उसको कंप्रेस कर सकती है, तो हमारे पास लंग को कंप्रेस करिए। जैसे हमारे पास एक्सेस प्लूरल फ्लूइड हो गया, ठीक है, या कोई ट्यूमर हो गया, एनीथिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास बाहर से लंग को कंप्रेस कर रही है। अब हमारे पास और जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एटेलेक्टेसिस हो रही है। अब यहाँ पर जो मीडिएस्टिनम है ना वो हमारे पास मूव करेगा अवे फ्रॉम द इफेक्टिव लंग। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम देखें बिल फर्स्ट कि प्लूरल फ्लूइड है ये हमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास लंग को पुश कर रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एटेलेक्टेसिस हो रही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे फ्लूइड है, तो यहाँ पे तो हमें जगह नहीं है, तो वो फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ओवरऑल जो है वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को दूसरी की तरफ पुश कर रहा है। एटेलेक्टेटरी लंग की तरफ मीडिएस्टिनम मूव नहीं करेगा, उसके ऑपोजिट मूव करेगा। या यहाँ पर कोई ट्यूमर है वो भी ऐसे ही करेगा कि वो हमारे पास ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, पुश करेगा। तो हमारे पास मीडिएस्टिनम हमेशा अवे जाएगा फ्रॉम द अफेक्टेड लंग। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन टाइप है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास कोई भी फाइब्रोसिस हो जाएगी लंग में, कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे हमारे पास निमोनिया में फाइब्रोसिस होती है, एनी डिजीज़ कुछ भी, उसमें हमारे पास जो है ना वो फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाएंगे, फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग हो जाएगी हमारे पास लंग के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास लंग की फुल एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्यूट हम कहते हैं हमारे पास स्कारिंग आफ्टर द सर्जरी होती है, या हमारे पास शैलो अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे पास हो रही होती है, और क्रॉनिक हम कहते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में हो सकती है, वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई में हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इसके अगर हमारे पास कॉजेज़ अगर हम देखें कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कि हम कहते हैं हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है, जिसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई भी म्यूकस प्लग है वो उसने हमारे पास आके उसको किया है। ठीक है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, नैरविंग ऑफ द एयरवेज हमारे पास में हो जाएगी, ट्यूमर हो सकता है, कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ भी हो सकते हैं। ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हम देख रहे हैं, प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है, नीमोथोरस हो सकता है, इंजरी या चेस्ट को ट्रॉमा हो सकता है, कोई लंग कैंसर हो सकता है, एस्थमा वगैरह हो सकता है। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास एटेलेक्टेसिस में हो सकता है, ओल्ड एज है, हमारे पास क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, रीसेंट सर्जरी है, कन्फाइनमेंट टू द बेड, वीक रिस्पिरेटरी मसल्स, प्रीमेच्योर बर्थ है तो हमारे पास सर्फेक्टेंट कम है, स्मोकिंग है, मेडिकेशंस है, हमारे पास डिफरेंट ओबेसिटी है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स जब हमारे पास लंग एटलेटिक हो चुका है, एल्वुलाई जो है वो हमारे पास कोलैप्स हो चुकी हुई है, तो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ हमारे पास होगा, चेस्ट की मूवमेंट हमारे पास कम होगी, वीजिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रैपिड हार्ट रेट क्योंकि वो ऑक्सीजन कम है तो वो हमारे पास उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। चेस्ट पेन होगी, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हमारे पास होगी, साइनोसिस होगी और हमारे पास शॉक हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम जो है वो एक्सरे देख सकते हैं, सिटी स्कैन देख सकते हैं, एंड ब्रोंकोस्कोपी देख सकते हैं। ठीक हो गया, सो दैट्स ऑल अबाउट द एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस and the pulmonary edema and then restrictive lung diseases, so there is a lot more in this series, so stay connected.